हेलो गाइस, पूनम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक मैंने लिया है मरुस्थल, और मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ मरुस्थल में ये नहीं मेरा मतलब होगा कि एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो भी, और प्लस मैं मरुस्थल पूरा चैप्टर फिनिश करूँगी। एक भी क्वेश्चन मरुस्थल से कहीं कभी भी एग्ज़ाम में आएगा, आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि सबसे पहली बात मैं मरुस्थल में मैं एक ले रही हूँ ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहला मैंने ऑस्ट्रेलिया लिया। क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया। जो एक ऑस्ट्रेलिया मैंने लिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मैंने ले लिया है। अब इसमें इसके अंतर्गत कितने मरुस्थल आते हैं? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया। कौन सा है? ये ग्रेट विक्टोरिया है। ये मैंने जब एक एग्ज़ाम दिया था तो शायद मेरे ये 4th सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर में एग्ज़ाम में आया था ग्रेट विक्टोरिया। तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में भी कोई ना कोई मतलब मरुस्थल भी है। तो मेरा गलत हो चुका था, इसलिए मैंने इसको फिर मैंने और भी एग्ज़ाम में देखा कि अधिकतर इसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ग्रेट विक्टोरिया को दी जा रही है। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से? ग्रेट विक्टोरिया है, दूसरा कौन सा है? गिब्सन। कौन सा है? गिब्सन। और तीसरा कौन सा है? ग्रेट सैंडी। कौन सा है? ग्रेट सैंडी। मतलब सैंडी मतलब बालू, तो ग्रेट सैंडी हो गया। और एक अरूटा और है। कौन सा है? अरूटा। अरुंटा है एक तरीके से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कितने महाद्वीप हो गए? 4 महाद्वीप हो गए। देखो पहले आ लर्न कर लो, स्ट्रे, फिर ली, फिर या, 4 हो गए। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, गावाले सारे ऑस्ट्रेलिया हो गए, और एक हो गया अरूटा। और जो ग्रेट विक्टोरिया है इसको हम लोग उष्ण मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण मरुस्थल। क्योंकि हमारा मतलब एक ये कहना है कि अगर सिलेबस कुछ भी हो तो पर कभी ना कभी मरुस्थल से आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मुझे पढ़ाना बहुत ज़रूरी बना। तो मैं बता दे रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया की बात अब हो गई। सबसे अगर मैं ये बात करूँ कि इन चीज़ जैसे इसे उष्ण मरुस्थल मैंने ग्रेट विक्टोरिया को बोल दिया। आप सेकंड क्वेश्चन को ये भी पुट कर सकता है कि मैम शीतोष्ण मरुस्थल किसे कहते हैं? वेरी गुड, आपने क्वेश्चन किया। शीतोष्ण मरुस्थल किसे कहेंगे? शीतोष्ण मरुस्थल मेरा कौन सा है? तकला मकान। क्या है? तकला मकान। और तकला मकान कहाँ पे पड़ता है? चाइना में। क्वेश्चन देखो, इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे कि शीतोष्ण मरुस्थल कहाँ पे है, तो आप बताएंगे तकला मकान में। शीतोष्ण मरुस्थल है कौन सा? तकला मकान। तकला मकान है कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। अच्छा, अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि शीतोष्ण मरुस्थल कहाँ पे है? चाइना में। ऐसा पूछ सकता है कि शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तकला मकान। अब ये पूछ सकता है कि तकला मकान कहाँ पे है? चाइना में है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहिए शुष्कतम मरुस्थल। पहले ऐसे ही पढ़ने वाले जो हैं एकदम फैक्ट वाइज उनको देख लेते हैं। शुष्कतम मरुस्थल। शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा। डंडा नहीं होगा, अटाकामा। अटाकामा कहाँ पर है? ये आपको अब अच्छे से पता होगा कि अटाकामा कहाँ पे है? चिली में। ठीक है, मतलब आटा हो गया। आटा में मैंने मिर्च मिला ली तो बहुत तेज लगने लगा कड़वा, तो आटा कामा मरुस्थल कहाँ पे है? चिली में। शुष्कतम मरुस्थल ऐसे पूछ सकता है, शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? चिली, तो चिली में है। और ये पूछेगा कौन सा मरुस्थल है, तो आटा कामा है। आटा कामा है कहाँ पे? चिली में पड़ता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट है कालाहारी। कौन सा है? कालाहारी। कालाहारी कहाँ पे पड़ता है? बोत्सवाना में। कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना में। ठीक, कालाहारी मरुस्थल हो गया। कालाहारी कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना में। इसके बाद और एक है इम्पॉर्टेंट, ये मुझे खुद नहीं पता था कि इसका नाम भी है सोनोरॉन। मैंने सोचा गलत क्वेश्चन आ गया होगा, पर भैया मरुस्थलों की तो बात ही छोड़ दो। सोनोरॉन कहाँ पे? यूएसए में भी पड़ता है, यूएसए, और मैक्सिको भी ऑप्शन आ सकता है। तो आप इसको दोनों तरफ से आपको टिक करना है। मैक्सिको हो तब भी आप मैक्सिको लगाएंगे, यूएसए तो आप यूएसए लगाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब इधर कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है जैसे इधर सेचुरा। कौन सा? सेचुरा। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप अपना ऐसा नोट्स बनाते चलिए आप एक अच्छा सा। तो सेचुरा कहाँ पे है? पेरू। आप व्यवस्थित लिखिएगा। सेचुरा मरुस्थल कहाँ पे है? पेरू में। अलगेजिरा, क्योंकि ये मैं ऐसे बता रही हूँ, ये पूछे गए हुए हैं पर हम किसी ने सुने ही नहीं। पहली बात तो मैंने नहीं सुने थे, जब मैंने बहुत डीपली देखा तब मैंने कहा अरे यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अलगेजिरा मरुस्थल कहाँ पे है? सूडान में। कहाँ पर है? सूडान में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ रव अल खाली कहाँ पे है? सऊदी अरब में। रव
अल खाली तो अधिकतर पढ़ाया गया होगा। तो रवल खाली कहाँ पे है? मरुस्थल में। रवल खाली मरुस्थल कहाँ पे है? सऊदी अरब में। कहाँ पे है? सऊदी अरब। ठीक, अब आ जाओ, ये मतलब अलग अलग है, ये सब चीज़ें समझ के रखिएगा। और अब एक और ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा, मोजेब मरुस्थल। कौन सा है? मोजेब मरुस्थल कहाँ पे है? ये USA। कहाँ पे है? USA। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको एक और क्वेश्चन में बता रही हूँ कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, क्या बता रही हूँ? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हुआ? सहारा। देखो, संसार मतलब सहारा, और आप सहारा पड़ता कहाँ है भैया? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका। ठीक, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और उत्तरी अफ्रीका में है। एक और इम्पॉर्टेंट है, गोबी। गोबी कहाँ पड़ता है? गोबी पड़ता है मंगोलिया में। कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी, कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है? मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, उसमें एक भी आपका मरुस्थल नहीं है। अगर आपको एक बार अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आपका ये पूरा मैंने मरुस्थल बता दिया है। अब जहाँ से कोई पूछा जाएगा वो सब आपको यहाँ होगा। और एक हाँ छूट रहा है, और अब थार, मुझे याद आ गया कि थार मरुस्थल कहाँ पे है? ये भारत में ही पड़ता है, ये चीज़ लिख लीजिएगा। भारत, एशिया में। एशिया अगर महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप में कहाँ पर? भारत में ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थैंक यू गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार मुझे और बताइए। जब आप मुझे ऐसे प्यार देंगे तो मैं ये बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड भी लाने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।